पढ़ रहे हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री, जो कि हमारे लिए बेसिकली सिलेबस वाइज है बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके पहले के टॉपिक सारे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एचएमपी पाथवे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले ख़त्म कर लिए हैं। ये यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप फार्मा बायोकेमिस्ट्री के इसको देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। फ्रेंड, इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने से पहले आप इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी जगह पे एक जॉब करते हैं, ठीक है। आप महीने भर वहाँ पे जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये। तो अब आपको क्या हुआ है कि वो कंपनी आपको 1,00,000 रुपये कैसे देती है? वो आपको देती है 10,000 रुपये कैश, और उसके बाद आपको 45,000 के दो या अलग अलग डीडी या ड्रॉफ्ट बना के आपको देती है। तो अब आपके हाथ में कितने हैं फ्रेंड? 10,000 रुपये। यानी अब अगर आप कंपनी से निकल के जाइए सैलरी पाके, तो अगर तुरंत किसी दुकान में शॉपिंग करने, तो आप कितनी शॉपिंग कर पाएंगे? सिर्फ शॉपिंग कर पाएंगे 10,000 की। भले आपकी सैलरी आपको 1,00,000 मिली है, आप बाकी 90,000 शॉपिंग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके पास 90,000 कैश नहीं है, वो 90,000 डीडी के फॉर्म में है। अब आप क्या करेंगे? कुछ 90,000 को लेकर कहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे और दोनों डीडी को कैश कराएंगे, फिर आपके पास कैश आएंगे। अब आप जाकर कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रेंड यही है। क्योंकि इससे पहले आपने ग्लूकोज के जो आपने देखा था, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल आपने देखा था, तो उसके दौरान क्या हो रहा था फ्रेंड कि सिर्फ कितने एटीपी मिल रहे थे? अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो सिर्फ 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से बनते थे और 2 एटीपी क्रेब्स साइकिल से, यानी कुल मिला के बना 4 एटीपी। तो क्या 4 एटीपी के लिए इतनी लंबी लंबी साइकिल हम लोग चला रहे हैं? तो क्या होता है कि हमें वहाँ से केवल 4 एटीपी तो कैश रुपए मिले, लेकिन बाकी हमको डीडी मिला। डीडी क्या मिला? जो कि एटीपी का ड्रॉप्ट है, जैसे कि NADH FADH, ठीक है। ये NADH FADH क्या होता है कि हम एक चक्की के पास जाते हैं, यानी बैंक के पास जाते हैं और बैंक से हम कैश लेते हैं। उसी तरह से ये NADH और ये FADH को जो हमको कहाँ से मिल रहा है? ग्लाइकोलिसिस साइकिल से और क्रेब साइकिल से। कैश के अलावा जो डीडी मिल रही है उसको हम ले जाएंगे बैंक। बैंक हमारा कौन सा है? ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस बैंक के पास हम ले जाएंगे, वो बैंक क्या करेगा? NADH FADH रख लेगा और हमको बदले में क्या दे देगा? पैसा। और कितना पैसा देगा? ढेर सारा पैसा, करीब हमको 30 ATP सॉरी। तो क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल से हमको कुल कितनी मिली? 34 ATP मिली एक ग्लूकोज से। और अभी कितनी मिली थी? केवल 4, यानी 4 रुपये कैश मिले थे और 30 रुपये का डीडी मिला था। किस फॉर्म में? दो फॉर्म में, एक FADH के फॉर्म में, एक NADH के फॉर्म में। और ये दोनों जैसे ही हमने बैंक में डाला, बैंक हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमको क्या मिल गया? ATP। अब हमारे पास कुल ATP कितनी हो गई? 34। समझ में आ गया? यानी एक ग्लूकोज से मिलने वाली ATP तो 34 होती है, लेकिन डायरेक्ट हमको 4 ही मिलती है। बाकी 30 हमको जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके FADH और NADH के द्वारा प्राप्त होता है। मेरे ख्याल से अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। ये एक तरह का ऐसी साइकिल है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट्स में लगातार इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। एक चक्की है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट कर रहा है, और उसी में से हम जब भी NADH और FADH बाहर से डाल देते हैं तो हमको दूसरी तरफ से क्या मिल जाता है? ATP। जैसे आटे की चक्की आपने देखा है, उसमें आप गेहूँ डालते हैं तो क्या निकलता है? आटा निकलता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है? अलग अलग कंपोनेंट्स की एक चैन है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और उसमें जैसे ही हम NADH और FADH डालते हैं हमको दूसरे साइड से क्या मिल जाता है? ATP। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की पूरी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH टू वाया मल्टीपल कैरियर। बताया ना पहले कि अलग अलग कैरियर के द्वारा हमको NADH और FADH से क्या मिल जाता है? ATP मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये NADH FADH जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमको एनर्जी भी देते हैं, हमारी बॉडी में ATP का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कई स्टेप में लगातार ट्रांसपोर्ट करता रहता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। अब बेसिकली बात करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता कहाँ है, तो ये हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो चलता रहता है। इसका साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात की, मैंने ऑलरेडी बताया कि 2 ATP मिलता था, लेकिन ये कहाँ से मिला? ये वाला कॉन्सेप्ट आप पहले से ही समझ चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए, आपको 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, कहीं कहीं पे 5 कंपोनेंट दिखाया जाता है। ये कंपोनेंट क्या है? ये अलग अलग पार्ट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, और इनका सीक्वेंस और सीरीज आपको याद करना है। पहले मैं बता दूं, जो आपको मैं स्लाइड दिखाने जा रहा हूं आपको समझाने के लिए है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वो राइट द शॉर्ट नोट अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आप क्या करेंगे? ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे, सीधा सा ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे जितना मैंने लिखा है, और इसको लिखने के बाद बस आप क्या करेंगे? एक सीधा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर बस बना दीजिएगा। इतना ही लिखना है, बाकी ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा ये आपको साइकिल बनानी है। देखिए इस साइकिल में क्या दिख रहा है फ्रेंड? देखिए NADH
डाला और इधर से हमने देखिए दूसरे वाले से FADH डाला और आखिरी में क्या निकल रहा है, हाफ O2 और H2 और ढेर सारे ATP। और बीच में क्या जो चैन दिख रही है आपको, साइटोक्रोम B ये क्या है, साइकिल है। अब इसमें कुल 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 आपको दिख रहा है, कहीं कहीं ये 5वां कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो ये जो सारे कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये एक मीडियम है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और सारे कॉम्प्लेक्स किससे बने, देखिए FMNH2 से बना है, कॉम्प्लेक्स 2 बना है किससे, FADH2 से बना है, कॉम्प्लेक्स 3 किससे बना है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C, देख रहा है। और कॉम्प्लेक्स 4 किससे बना है, साइटोक्रोम A और A3 से। यानी ये अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर हमारे सारे कॉम्प्लेक्स, यही फिगर बस बना के वो डेफिनेशन लिख देना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, बस इतना ही आपको लिखना है। अब चलिए थोड़ी सी मुद्दे की बात कर लेते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें डिटेल में तो कैसे बना सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट द्वारा होता है कि कुल 4 कॉम्प्लेक्स जो आपको दिख रहे हैं कंपोनेंट, उन कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए कि हर कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं और किससे बने होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं इसमें, जो कि 46 नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। और इसमें बेसिकली जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, FMN है। यानी जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला ग्रुप कौन सा होता है, वो FMN होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो इसमें सक्सेनिक कोएंजाइम Q रिडक्टेज ये एंजाइम काम करता है। और इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला वो FAD है। और साइटोक्रोम B, यानी साइटोक्रोम B और FAD ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो इसमें एंजाइम कौन सा काम करता है, कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ठीक है। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, साइटोक्रोम BH, साइटोक्रोम BL, साइटोक्रोम C1 और फेरस आयरन सल्फर, इतने लोग मिलकर के साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें, इसका एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और इसमें साइटोक्रोम A3 और, ठीक है, ये 2 चीज़ बेसिकली A और A3। बस आपको ये सिस्टम याद करना ताकि आप जब लास्ट में साइकिल बनाए तो आपको आसान हो जाए। अब हमें क्या करना है, सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स में क्या काम है। देखो ऑलरेडी मैंने बता दिया पहले ही कि कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड, इसमें एंजाइम होता है NADH डिहाइड्रोज, इसमें जो ग्रुप होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्सेप्ट करने वाला FMN होता है, यही सब इसमें लिखा है। इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये टेबल बस इतना बना देते हैं तो आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। बाकी अगर आप चाहें तो इसका नोट्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आसानी से नोट्स बना सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि डेफिनेशन लिखिए, टेबल बनाइए और साइकिल बनाइए, बस काम खत्म, ठीक है। ये सारे एग्जाम में फिर ये आपको स्लाइड्स दे रहा हूँ ताकि आप अगर पढ़ना चाहें डिटेल में तो उसको आप पढ़ सकते हैं, आप इसकी नोट्स बना सकते हैं आसानी से, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, कॉम्प्लेक्स ये हमारा 4 साइटोक्रोम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये देखिए, A3 B2 है ना, P1 C1, ये कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, ठीक है। और इस तरह से फाइट हमारा फ्रेंड ये, अब ये पूरा स्ट्रक्चर आप ये वाला भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं आसानी से। क्या होता है, सबसे पहले NADH एक्सेप्ट होता है, कॉम्प्लेक्स 1 में जाता है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर से बेहतर है आप ये बनाइए, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए कि NADH क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स 1 में प्रवेश करता है और FMN जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप होता है। और जैसे ही FMN पाता है हाइड्रोजन, क्या बन जाता है, FMNH2, क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स 2 ऊपर से आता है, वहाँ पे सक्सीनेट कहाँ से आता है, सक्सीनिक एसिड कहाँ से आता है आपको याद होगा, ये क्रेब साइकिल से आता है। तो क्रेब साइकिल से आने वाला सक्सीनेट फ्यूमिनेट क्या होता है, FADH के साथ कन्वर्ट होकर आता है और फिर ये दोनों Q एंजाइम को QH2 के द्वारा पहुंचते हैं कॉम्प्लेक्स 3 में। अब कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, साइटोक्रोम B का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर साइटोक्रोम C रिडक्शन से साइटोक्रोम C1 ऑक्सीडेशन फॉर्म, फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम H रिडक्शन फॉर्म, इस तरह से 3 साइकिल घूमती है तो ये कॉम्प्लेक्स पहुंच जाता है 4 में। और कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C A3 और लास्ट में हाफ H2 और वाटर निकल। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, FMN FAD पहले, दूसरा, तीसरा QH2 ये सीक्वेंस, चौथा आपको साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। फिर हाफ H2, बस इतना बना के हमारा पूरा ATP बनता है। और इसी साइकिल में जब निकलता है तो सारा FMN FADH हमारा ATP में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही साइकिल आपको बनाना है। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने शॉर्ट में आपको पूरी स्टोरी समझा दी, बस इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म हो चुका है। हम बहुत जल्दी कल से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आपके बायोकेमिस्ट्री को और बहुत जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।